तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले इंटर कन्वर्जन। मतलब हम आपको ऐसा बता दें, क्वेश्चन ऐसे आता है कि एथिलमीन से मैथिलमीन बनाइए, मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाइए। इट मीन्स कार्बन को बढ़ाना और घटाना, ये हम कैसे करें? ये चीज़ हमें आती है कि कार्बन प्लस एक कार्बन तो कैसे करें और माइनस एक कार्बन कैसे करें। जैसे हमने कह दिया आपसे कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाइए, एक कार्बन बढ़ा दिया यहाँ पे, या हम उल्टा कह दें एक कार्बन को कम कीजिए। ये कैसे करें? बच्चों को बहुत कठिन लगता है, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हमें भी बहुत कठिन लगता था। चलिए, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ से बताऊँ बच्चों, इस चीज़ को आप आसान कैसे कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चंस को भूल जाइए कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को आप एक बार को भूल जाइए। यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से अगर आपको एक कार्बन, यहाँ पे एक सेकंड कलर दूसरा ले लेते हैं, अगर आपको कार्बन क्या करना हो, यहाँ से एक कम करना हो, तो आप उसमें रिएक्शन कराएंगे एक कार्बन कम करने के लिए। एक कार्बन, मैं आप कोशिश करूँगी आपको अच्छे से अच्छा मैं करवा सकूँ। एक कार्बन कम करने के लिए हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं बच्चों? एक कार्बन कम करने के लिए आप दो रिएक्शन यूज़ करेंगे। एक तो रिएक्शन यूज़ करेंगे सोडा लाइम की, कौन सी वाली? वी कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया जो है वो एक कार्बन कम करने में काम आती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एसिड है, ठीक है ना, ये CH3COOH है, इसमें से मुझे दो कार्बन है। कितने कार्बन है? दो कार्बन है। दो कार्बन से यहाँ मुझे एक कार्बन करना है, तो जब सोडा लाइम यहाँ से रिएक्शन करता है तो मैथेन मिल जाता है। आप ये मत देखिए कि एसिडिक एसिड से मैथेनोइक मिल रहा है, आप ये देखिए कार्बन यहाँ पर कितने थे? दो थे। कार्बन कहाँ चला गया? एक। तो जब भी कार्बन की संख्या एक कम करनी हो तो हमें मेथेन यहाँ से किसको काम में लेना है? वी कार्बोक्सिलीकरण को काम में लेना है। ठीक है। अगर दूसरी रिएक्शन क्या होती है? दूसरी है हाफमान ब्रोमामाइड, RCONH2। इसकी रिएक्शन, ये हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन है बच्चों। एक कार्बन जब कम करना होता है, यहाँ से ये कार्बन हटता है और RNH2 हट जाता है। ठीक है। तो एक कार्बन जब भी कम करना हो, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है एक कार्बन क्या करना है, यहाँ पे कम करना है, तो डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन यहाँ यूज में आएगी ही आएगी। कि रिएक्शन यूज में इसलिए आएगी बच्चों क्योंकि एक कार्बन को यहाँ से क्या करना है? हटाना है। ठीक है। तो जब भी कार्बन कोई सा भी क्रियात्मक समूह लग रहा हो, एक कार्बन कम करने के लिए इन दोनों में से एक रिएक्शन को आपको यूज़ करना होगा। वो आपको देखना होगा कि आपको अगर एमीन बनाना है तो डेफिनेटली यहाँ ये वाली रिएक्शन बीच में कहीं ना कहीं काम आएगी। अब वो आपको प्रैक्टिस करते करते पता चलता है। लिख लीजिए कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को। जो बच्चे भाई करना चाहते हैं इस तरह की क्वेश्चन, जिसको अपनी केमिस्ट्री पर कमांड चाहिए, वो तो सीख ले इस चीज़ को। और हमें एक कार्बन को क्या करना है? प्लस करना है, एक कार्बन बढ़ाना है। तो बच्चों डेफिनेटली रिएक्शन KCN से होगी, जो यहाँ एक रिएक्शन में प्रोडक्ट बढ़ा देता है। जैसे अगर मैं एथिल क्लोराइड की रिएक्शन KCN से कर दूं तो यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है C2H5C∧N। तो यहाँ से एक कार्बन क्या हो चुका है बच्चों? बढ़ चुका है। तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए KCN और कार्बन घटाने के लिए हम यूज़ करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर कैसा लिखें इसको? CH3CH2NH2। ये तो हमें मिला है और हमें पहुँचना कहाँ है? हमें पहुँचना है बच्चों CH3NH2 पर। कहाँ पहुँचना है बच्चों? CH3NH2 पर। तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं इसको उल्टा लेके चलूँ क्या? ऐसा करती चलूँ क्या कि CH3CONH2 तक पहुँचा दूँ क्या इसको मैं? कि ये एमाइड कहाँ से आता है? अगर मुझे ये एमाइड कहीं से मिल जाए और ये रिएक्शन जो मुझे पता है, मैंने आपको बोला था कि ये रिएक्शन यूज़ आती है, तो अगर मुझे ये एमाइड कहीं ना कहीं से अगर मिल सकता है तो वो रिएक्शन में यूज़ कर लूँ तो हमारा काम हो सकता है। यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मुझे एमाइड लेके आना है तो सीधी सी बात है यहाँ CN का कुछ काम हुआ होगा। इसका मतलब ये यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया होगा कहीं ना कहीं से उठकर, CH3C ट्रिपल बॉन्ड आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसको मैं लाऊं तो लाऊं कैसे? CH3CN को यहाँ से CONH2 को लाऊं तो बच्चों मैं आपको एक आसान तरीका यहाँ से बता दूं कि आप चाहें तो CH3CN को ले आइए, या फिर आप एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप इसका जल अपघटन करा दें ना, ऐसे करके यहाँ से H और यहाँ से OH और यहाँ से H और ये OH, तो ये बन जाएगा अपने पास। ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप CN की डायरेक्ट रिएक्शन करा दो।
मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगी बच्चों, है ना। अब यहाँ से मेरे पास एक्चुअली गलती यहाँ पर हो गई है मुझसे ये कि मेरी डायरेक्शन जो है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हैं, तो मैं थोड़ा इसको ऐसा कर लूँ। मैं एक्चुअली रिएक्शन को रिवर्स लेके चल रही हूँ ना, तो यहाँ से यूँ मैं ऐसा करती हूँ, इसको थोड़ा उल्टा लिख लेती हूँ यहाँ से कि एक्चुअली इसे यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा एरो बनाने में आसानी रहेगी कि ये कहाँ से आया हमारे पास। ये आया हमारे पास हाफमान ब्रोमामाइड से, और ये आया हमारे पास कहाँ से, CH3CN से। इसका आंशिक जल अपघटन अगर मैडम कर देती हैं, आंशिक जल अपघटन, तो ये आंशिक जल अपघटन से ये काम हो सकता है, आंशिक जल अपघटन से, ठीक है ना। अब दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद CN कहाँ से आ सकता है, CN बच्चों आ सकता है आपका, या फिर एक और हम यहाँ से कर सकते हैं काम कि यहाँ से डायरेक्ट रिएक्शन आप करा दें बच्चों। यहाँ पे आप CN की जगह अगर एसिटिक एसिड ले लेंगे तो ज़्यादा आसान बच जाएगा आपका। CN लाने से एक कार्बन बढ़ सकता है आपका, है ना। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से लेकर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम CONH2 को तो लाना है हमें यहाँ पे, तो हम कैसे ला सकते हैं, इस CONH2 को हम ला सकते हैं इससे, CH3COOH से। ये है अपना एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड की रिएक्शन अगर अमोनिया से करा दी जाए तो बनता है CH3COONH4 प्लस, और इसको आप गर्म कर देंगे तो आप यहीं पर पहुंच जाएंगे। और एसिटिक एसिड को लाना ये आसान है क्या, नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से एसिटिक एसिड आता है बच्चों, अगर यहाँ पर आ जाए अपना C2H5OH, तो अगर यहाँ से C2H5OH आ जाए और इसका ऑक्सीडेशन करा दिया जाए KMnO4 से, तो आराम से अपना अम्ल आ जाएगा। और इसको लाना तो बड़ा आसान है, वो है नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया से। तो नाइट्रस अम्ल की जो अभिक्रिया होती है बच्चों, या हम कह दें यहाँ से NaNO2 प्लस HCl, तो यह हो गया अपना अल्कोहल आ गया। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिया, अम्ल आ गया। अम्ल का ऑक्सीडेशन करा दिया अपने पास, अम्ल का क्या करा दिया अपन ने, अमोनिया से रिएक्शन करा के हम पहुँच गए मेथिल एमीन तक। तो ये वाली रिएक्शन जो है बच्चों वो कौन सी है अपनी, ये है हमारी हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। तो अगर आप उल्टा भी शुरू करके लाएंगे ना बच्चों तो आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको बीच की कड़ियाँ जोड़नी है इस तरह से। अब देखिए यहाँ से आपके पास मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल है। अब कैसे करें इसका काम, ये देखिए एक तरफ तो मेथिल अल्कोहल लिख लिया और एक तरफ लिख लिया एथिल अल्कोहल। कैसे चेंज किया जाए यहाँ पर, अब एक कार्बन यहाँ से क्या करना है, बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं से हमें CN को लेके आना पड़ेगा। CN को लाने का बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि CN आता है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन से। तो सबसे पहली बात HCl की रिएक्शन करा दीजिए जिंक क्लोराइड से, मतलब ल्यूकास रिएजेंट हो गया ये, है ना। सांद्र HCl है और शुष्क ZnCl2 है, तो क्या बन जाएगा CH3Cl। तो KCN को तो हम ला ही सकते हैं, क्योंकि हमें एक कार्बन बढ़ाना है और KCN हमेशा एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया से आता है। ये बन गया CN। अब यहाँ से हमें रिएक्शन आगे करनी है, आगे क्या हो, CN आ गया अपने पास। अब इसका कर दो बच्चों कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पूर्ण जल अपघटन। क्या कर दीजिए बच्चों इसका, पूर्ण जल अपघटन। जैसे ही आप पूर्ण जल अपघटन करेंगे, ये देखिए HOH HOH HOH, जैसे आपने जल अपघटन करा H2O यहाँ से बाहर हुआ और आपका प्रोडक्ट मिल गया CH3COOH। आप कहेंगे आगे करना क्या है बच्चों, कुछ नहीं करना, आगे आपको क्या कर देना है, रिडक्शन कर देना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो ये लीजिए रिडक्शन हो गया इसका, और रिडक्शन 2 कार्बन का जो एसिड था वो किस में चेंज हो गया, 2 कार्बन के अल्कोहल में। बच्चों जरूरी नहीं है यही तरीका आप अपनाएं, आप कोई भी तरीका यहाँ से अपना सकते हैं। मैंने ये तरीका यूज़ किया है। अब देखिए उल्टा ले रखा है मैंने, एथिल अल्कोहल को मैथिनॉल में चेंज करना है अपने को, उल्टा कर दिया हमने ले लिया C2H5OH को किस में चेंज करना है, मैथिनॉल में चेंज करना है। अब मुझे बताइए रिएक्शन कौन सी काम में ली जाए। अब रिएक्शन में हमें एक कार्बन कम करना है। अब एक कार्बन कम करने के लिए क्या करें, मैडम ने 2 रिएक्शन बताई थी, एमाइड तो है नहीं, इसका मतलब यहाँ से काम आएगा, NH2 तो है ही नहीं ना, तो दूसरी वाली लेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन की लेंगे। अब जो है अपनी सोडा लाइम वाली जो रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है वो काम किस पे करती है बच्चों, जो सोडा लाइम की रिएक्शन होती है वो काम करती है अपनी एसिड के ऊपर। एसिड तो है ही नहीं, एसिड नहीं है तो ले आओ ना, क्या दिक्कत आ रही है। या तो HNO3 से करा दो इसका ऑक्सीडेशन, या अम्लीय KMnO4 से करा दीजिए,
क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ से इसको आप NaOH से रिएक्शन कराओगे तो CH3COONA बन जाएगा। लगा दीजिए ना सोडा लाइम। जब सोडा लाइम से रिएक्शन यहाँ कराओगे बच्चों, ये सोडा लाइम से जब आप रिएक्शन यहाँ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, मैथेन। मैडम मैथेन से मेथेनॉल कैसे पहुँचाओगे, वेरी इजी। आप क्लोरीन की रिएक्शन कराइए यहाँ से, ये क्या बनेगा, CH3Cl, और यहाँ कराते के साथ ही रिएक्शन कराइए आप जलीय KOH से, अल्कोहल सॉरी ये अपना जलीय KOH एक्वस KOH से रिएक्शन कराइए। रिएक्शन में आप कहाँ पहुँच गए, मेथेनॉल तक पहुँच गए। तो ये बच्चों बड़ी आसानी से हम यहाँ से कर सकते हैं। दो ही चीज़ें याद रखिएगा यहाँ से कि आपको किससे क्या बनाना है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत कठिन नहीं होता है, हमने आपको एक कार्बन प्लस करना और एक कार्बन हटाना यहाँ से आपको सिखाया है। आप करिएगा उसकी प्रैक्टिस यहाँ से, जैसे और भी हम रिएक्शन यहाँ से लेंगे। अब ये क्वेश्चन भी मैम कह बच्चे कह रहे थे मैडम ऐसे भी बता दो बेंजीन से फिनॉल कैसे बनता है, फिनॉल से बेंजीन। तो बच्चों ये भी देख लेते हैं हम। ये अपने पास क्या है, बेंजीन है। बेंजीन से मुझे क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। फिनॉल मतलब OH आ जाना चाहिए। तो मुझे तो सिर्फ एक ही रिएक्शन याद है बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए कि ये H है यहाँ से और इसको ऑक्सीडेशन करवाना है, OH तक पहुँचाना है। तो हम कैसे पहुँचा दें, तो बच्चों एक रिएक्शन सीधी है अपनी कि ये V2O5 से रिएक्शन करा दीजिए, इसकी आधा ऑक्सीकरण करा दीजिए और ये सीधा बन गया बेंजीन से अपना फिनॉल। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बन गया अपना। अब ये फिनॉल से बेंजीन बच्चों ये तो काफ़ी बार पेपर में भी आ चुका है। ये अपना फिनॉल है, जिंक चून से रिएक्शन कराइए तो ये ZNO बाहर निकल जाएगा यहाँ से और ये बन गया बच्चों अपना फिनॉल, है ना। ये फिनॉल से बेंजीन, आप चाहें तो ये ZNO बाहर हो गया ना, आप चाहें तो ये H लगा के रख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे कहेंगे H कहाँ गया भैया, बेंजीन में हर कार्बन के पास होता तो H, आप लगाइए चाहे मत लगाइए एक ही बात है ना। तो ये भी हो गया अपना। और चलो हम कराते हैं यहाँ से और कोई रिएक्शन अपने पास अगर याद आती है तो बच्चों हमने यहाँ से कह दिया नाइट्रोबेंजीन से इक्वेशन हमने लिखा, नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन तक पहुँचिए। नाइट्रोबेंजीन से मैंने क्या कह दिया, क्लोरोबेंजीन तक पहुँचिए। चलो ये क्वेश्चन भी करके देखते हैं अपन अब यहाँ से। ये देखिए यहाँ से, ये अपना नाइट्रोबेंजीन है बच्चों, ये देखिए है ना, और ये है अपना क्लोरोबेंजीन। कैसे पहुँचे, तो मैं आपको बता दूं बच्चों बड़ी आसान सी रिएक्शन है। ऊपर का समूह जब चेंज करना होता है और हेलो समूह लगाना होता है तो एक बहुत अच्छी सी रिएक्शन है ये वाली रिएक्शन है बच्चों अपनी। ये जो अपना होता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, सैंडमेयर रिएक्शन वाली होती है ना, Cu2Cl2 लिख दो चाहे CuCl2 लिख दो, एक ही बात है। HCl की पसंद कराते सैंडमेयर। लेकिन मैडम ये कैसे लाए आप, ये तो ऐसे लाए आप कि एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं। याद आ गया कुछ, एनिलीन की रिएक्शन जब हम कराते हैं NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में बनता है। फिर इससे इसको कैसे बना दिया, बहुत आसान है। इसका SN और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए बच्चों, ये बन जाएगा। देखो आंसर अपना आ गया। जब आपको आंसर समझ में नहीं आया कि हम यहाँ से यहाँ कैसे पूछे, तो उल्टा चलिए रिएक्शन को लेकर, आप जरूर से आप अपने आंसर पे पहुँच जाएंगे बच्चों, है ना। चलो और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ से। मैंने यहाँ से क्वेश्चन ले लिया बच्चों आपके लिए। क्वेश्चन जो जो मुझे ध्यान आते जा रहे हैं मैं करवाती जा रही हूँ। एथिल क्लोराइड से आपसे कह दिया ब्यूटेन बनाइए, या आपसे कह दिया N ब्यूटेन बनाइए, ठीक है। ये एथिल क्लोराइड हो गया बच्चों अपना, और यहाँ से अपने को कह दिया कि N ब्यूटेन बनाइए, तो ये अपना हो गया C2H5Cl। अब इससे बनाना है अपने को N ब्यूटेन। बच्चों यहाँ पे आपका क्विक प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करिएगा। सोडियम की अगर शुष्क ईथर में प्रेजेंस में रिएक्शन हम करा दें तो यहाँ ये C2H5 डबल हो जाता है और रिएक्शन में N ब्यूटेन बनता है। अगर आपको याद आ गई हो तो ये बच्चों वुड्स अभिक्रिया है, जिसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अब यहाँ से अभी मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन घुमा दूँ, मैं आपसे कह दूँ इसी क्वेश्चन में आप एथिल क्लोराइड से बच्चों एथेन भी बनाइए और एथिल क्लोराइड से मैथेन भी बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ से इस क्वेश्चन को मतलब एथिल क्लोराइड से शुरू करना होगा। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया एथिल क्लोराइड से मुझे क्या बनाना है बच्चों, एथेन बनानी है। मैं कैसे बनाऊँ आखिर एथेन, इस Cl को मैं यहाँ से कैसे हटाऊँ। अगर यहाँ से ये Cl हटाना है तो
भैया आपका तरीका दूसरा हो सकता है, मेरा दूसरा हो सकता है। जो रिएक्शन मुझे इस समय ध्यान है मैं उसके आधार पे बना दूंगी। जैसे अब Cl है तो मैं चाहूँगी कि ये Cl यहाँ से हट जाए, तो आप चाहें तो यहाँ से रिएक्शन इसकी आप करा सकते हो, यहाँ से KOH से करा दीजिए। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराओगे, ये क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। एथेनॉल का आप क्या करा दो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए बहुत सारे रिएजेंट हैं, मैंने KMnO4 को काम में ले लिया और ये बना दिया एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बनाने के बाद बच्चों C2H6 को मैं थोड़ा यहाँ ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं थोड़ा वहीं पहुँचा दूँगी, चिंता मत कीजिए आप। अब यहाँ पे मुझे रिएक्शन इससे मैंने करा दी NaOH से, तो ये बन गया CH3COONA। अब मुझे यहाँ से मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको मैथेन बना दूँ और चाहे तो एथेन बना दे, क्योंकि अगर मैं कॉल्बे को यूज़ कर लेती हूँ तो ये जो कार्बन हमें दिख रहा है ये डबल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से इसकी रिएक्शन करा दूँ NaOH प्लस CaO से, तो ये बन जाएगा अपना मैथेन। तो भैया क्विक प्रेजेंस ऑफ माइंड है अपना। तो भैया इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ यहाँ से, तब कि अपनी एक ही लाइन में रिएक्शन आ जाए यहाँ से। ये लो बच्चों, ये अपन ने थोड़ा शॉर्ट कर दिया इसको, और ये जो अपन ने रिएक्शन लिखनी थी अपने को, ये अपन यहाँ से हटा देते हैं यहाँ से इसको, और लिख देते हैं कि अगर आप यहाँ से रिएक्शन में कॉल्बे यूज़ कर दोगे तो रिएक्शन में क्या बन जाएगा, एथेन। और यहीं से आप यूज़ कर दोगे NaOH CaO को, तो यहाँ से बन जाएगा मैथेन। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी यहाँ से, ये देखिए एक एथेनॉल बना, एसिटिक एसिड बना, और ये बीच का जो रिएजेंट था बच्चों यहाँ से, ये जो था बीच का, यही रिस्पॉन्सिबल था अपने एथेन और मैथेन को बनाने के लिए। तो मैं आपको इतना बता रही हूँ बच्चों, जितना आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे, जितने रिएक्शंस आपको लर्न होंगी, आप उतना ही अच्छे से ये रिएक्शंस जो हैं वो कर पाएंगे। अगर मैं चाहूँ तो यहीं पर आपको चेंज करा सकती हूँ रिएक्शन को। कैसे, ये अपना क्या था बच्चों, एथिल क्लोराइड था, ये देखिए ये अपना क्या है बच्चों, एथिल क्लोराइड है। यहाँ पर क्या बना, मैथेन बना। अगर मैं चाहूँ तो इसे मैथिल क्लोराइड बना सकती हूँ। यहीं Cl2 से रिएक्शन अगर मैं करा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, मैथिल क्लोराइड। तो इसका मतलब ये हो गया ऑटोमेटिकली एथिल क्लोराइड किस में चेंज हो गया, मैथिल क्लोराइड में चेंज हो गया। अगर यही मैं कह दूँ इसको मेथिनॉल बना दो, तो यही रिएक्शन KOH से हो जाए तो यही CH3OH बन जाए। तो इसका मतलब ये हो गया रिएक्शन कहीं स्टॉप होती ही नहीं है, आप जितनी रिएक्शन चाहें उतनी यहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं, बजाय आपके माइंड में ये चीज़ दिमाग में ध्यान हो कि हमें कहाँ से कहाँ पहुँचना है, हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक नहीं पहुँच पा रहे, तो क्यों ना हम उल्टा करें, क्योंकि रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, क्यों ना हम इसको उल्टा प्रोसेस्ड कर दें। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है बच्चों। ये बहुत सारी रिएक्शन है, मैंने कुछ एक एग्जाम्पल से यहाँ तक आपको सॉल्व करवाने की कोशिश की है। एक चीज़ और मैं यहाँ से आपको एक बेंजीन वाला और ले लेते हैं यहाँ से, मेरे को एक थोड़ा सा ध्यान है, मतलब एक मुझे अच्छा सा लग रहा है कि मैं यहाँ से इसको सॉल्व करवा दूँ आपको, कि ये अपन ने ले लिया बच्चों ये वाली चीज़ है ना सॉल्व करनी मुझे खुद को अच्छी लगती है। ये अपन ने ले लिया यहाँ से फिनॉल, ये मैंने फिनॉल लिया। अब ये जो फिनॉल बीच में से मैंने लिया, ये जो फिनॉल हमने यहाँ लिया बच्चों, ये खुद एक इटसेल्फ इतना बड़ा है ना कि ये बहुत सारे रिएक्शन प्रोसेस कर देगा। देखो बहुत अच्छा चार्ट मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए। अगर फिनॉल की रिएक्शन बच्चों यहाँ से, अगर फिनॉल की ये जो रिएक्शन है, अगर ये सांद्र HNO3 से कर दी जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से ये प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अगर यही रिएक्शन यहाँ से ब्रोमीन जल से करा दी जाए तो यहाँ से प्रोडक्ट में जो अपना बनेगा, ये बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अगर मैं यही चीज़ आपको कह दूँ, ये सांद्र से ना कराकर आप तनु से करा दे दोनों ही चीज़ें, ये तनु HNO3 से करा दी आपने रिएक्शन, और यहाँ ब्रोमीन जल से किस में करा दी, कार्बन डाइसल्फाइड में आपने करा दी, तो यहाँ प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, ऑर्थो पैरा। यहाँ भी क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा बन जाएगा। यहीं आपकी रिएक्शन जो थी वही जिंक से आप करा दोगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो मैं पहले बता चुकी हूँ, है ना, ये वाली चीज़ यहाँ से हो गई। अगर मैं यहीं ये रिएक्शन बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड से करा दूँ, किससे करा दी, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड से करा दूँ, तो कुछ आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो मैं काफ़ी बार आपको करा चुकी हूँ,
ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ से। और फिनॉल क्या क्या देने लगता है यहाँ से, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की भी अगर हम बात कर दें CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंस में, तो बच्चों यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा ये OH और यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। एक चीज़ और बच्चों, अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ ना लेकर मैं यहाँ लेती RCOCl यहाँ से ले लेती, तो फिर क्या होता है यहाँ से, ये देखिए, अगर आप ऐसा ले लेते यहाँ से तो ये OH और ये बन जाता RCO ग्रुप, COR बन जाता है यहाँ पे। तो ये कौन सी हो जाती है, अपनी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ से हो जाती है। बच्चों आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ। कोशिश करूँगी ऑर्गेनिक को इसी तरह से और सरल करने की। आप अपने आइडियाज़ हम तक भेज सकते हैं, मैम थोड़ा सा इस तरह से हमें करवा दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, मैम की मेहनत को ऐसे ही आप जाने नहीं देंगे। आई थिंक बच्चों आपसे उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं समझ आ रहा होगा और बच्चों तक मेरी मेहनत को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बच्चों शेयर कीजिए, और जूनियर जो आपके हैं 11th क्लास के बच्चों, प्लीज़ उन तक चैनल को शेयर कीजिएगा। उन्हें बताइएगा कि NCERT के भी चैप्टर्स यहाँ अवेलेबल हैं। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को बिल्कुल अपडेट कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू NCERT के। जो भी चीज़ें रिड्यूस सिलेबस में पहले थी उसको हटा के कंप्लीट सिलेबस में आपको यहाँ पे दे रही हूँ। कोई बच्चा नीट का अगर तैयारी कर रहा है तो उसको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, तो प्लीज़ नीट की तैयारी करने से पहले आप चैप्टर को फिर से एक बार कंप्लीट तरीके से भी पढ़िएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। बच्चों शेयर करना नहीं भूलिएगा, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।